गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 7th की हिंदी की बुक है रंगोली। आपको जो ये 10th चैप्टर है दोहा एकादश, ये मैंने रीड करा है। आपका जो 6 दोहे थे वो हमने रीड कर दिया था, 6 दोहे। अब उसके आगे हमें रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। 6 दोहे जो मैंने रीड किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा। तो इसके आगे चले रीड करते हैं। पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसको मतलब इसके अर्थ के साथ हम इसे बताएंगे। कबीर नावे सो आपको, पर को नावे ना कोय, घाली तराजू तौलिए, नावे सो भारी होए। बासुरी सुख ना रैनी सुख, ना सुख सपने माही, कबीर बिछुड़े राम सो, ना सुख धूप न छाही। साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तिनका कबहू न निंदिए, जो पायन तर होए, कबहू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होए। तो ये जो दोहे, इन्हें चले हिंदी के साथ उसके अर्थ के साथ जानते हैं कि कबीर दास जी दोहों में हमें क्या बता रहे हैं। चलें देखते हैं। 7 दोहा जो आपका है, कबीर नावे सो आपको, पर को नावे ना कोय, घाली तराजू तौलिए, नावे सो भारी होए। मतलब कबीर दास जी इन दोहों में, इन लाइनों में, इन पंक्तियों में कहते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब कि कोई भी मनुष्य जब शील और विनम्रता के साथ, मतलब विनम्रता के गुणों के साथ किसी के सामने झुकता है तो उसी का आदर होता है। मतलब कि कबीर दास जी कहते हैं कि मान लीजिए हम ही या कोई भी व्यक्ति अगर शील और विनम्रता वाले गुणों के साथ मतलब किसी के सामने झुकता है तो उसी का सम्मान होता है, उसी का आदर होता है। जिस तरह तराजू का जो पलड़ा नीचे झुक जाता है वही तो वजनीय कहलाता है, वही वजनदार होता है, वही वजनीय कहलाता है। उसी जिस तरह तराजू का जो पलड़ा भारी होता है या झुक जाता है वही वजनीय कहलाता है। तो उसी तरह किसी के सामने अच्छे गुणों के साथ, विनम्रता के साथ, शील के साथ झुकने से मतलब उसी को इज्जत मिलती है और सम्मान मिलता है। इन लाइनों का ये अर्थ था। चले आगे देखते हैं। बासुरी सुख ना रैनी सुख, ना सुख सपने माही, कबीर बिछुड़े राम सो, ना सुख धूप न छाही। मतलब कि इन लाइनों में कबीर दास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा ईश्वर से विमुख हो जाती है, मतलब कि अलग हो जाती है, उसे ना तो दिन में सुख मिलता है और ना ही रात में, और ना मतलब कि और ना ही उसे धूप में, मतलब धूप में उसको ना ही शांति मिलती है, सुख मिलता है, और ना ही छांव में उसे सुख मिलता है। और उसका मतलब कि और ना ही दिन और रात में, मतलब कि जब भगवान से बिछड़ी हुई जो आत्मा है, कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान से मतलब बिछड़ी हुई, अलग हुई, विमुख हुई जो आत्मा है, उसे ना तो दिन में मतलब खुशी मिलती है और ना ही रात में खुशी मिलती है, और ना ही धूप में कुछ मतलब सुख मिलता है, ना ही छांव में सुख मिलता है। क्योंकि भगवान से अलग जो आत्मा होती है उसे हर मतलब समय सिर्फ दुखों से ही वो दुख की प्राप्ति होती है, उसी से वो ग्रसित रहती है। क्योंकि माया ही सबसे बड़ा दुख है। मतलब कि माया जाल आप जानते हैं ना कि बुरी चीजें जो है वो सबसे बड़ा क्या है, दुख है। तो मतलब बुरे कामों में
बुरे कामों में विलुप्त जो जीवात्मा है, वो आत्मा जो है, वो कैसे खुश रह सकती है? आप ही बताओ कि बच्चों की अगर आप बुरे काम में आपका मन लग रहा है तो क्या आप भगवान की पूजा पाठ में मन लगा सकते हो? उनसे आप जुड़ सकते हो? कभी नहीं कर सकते। तो यही मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि जो आत्मा जीवात्मा भगवान से अलग रहती है, दूर रहती है, बुरे कामों में उलझी रहती है, उसे ना तो दिन में चैन मिलता है, ना रात में, ना धूप में सुख मिलता है, ना ही छाँव में। उसे बस उसके जीवन में बस हर तरफ दुख ही दुख रहता है। अगला दोहा देखते हैं। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीरदास जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे इतना ही धन और इतना ही जल दीजिए जिसमें जामे कुटुंब मतलब होता है मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण हो सके। कबीरदास जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे इतना ही अन्न और जल दीजिए जिसमें मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण हो सके, गुजारा हो सके, और तथा मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और मतलब कि मेरा भी पेट मैं अपना भी पेट भर सकूं और मेरे द्वार पर आए हुए साधु और संतों को, मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। मतलब उनका कहना है कि मैं भगवान, आप मुझको इतना ही जल और अन्न दीजिए जिसमें मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं, अपना पेट भर सकूं, और मेरे दरवाजे पर आए हुए साधु संतों को भी मैं खिला सकूं। अगला दोहा देखते हैं। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इन लाइनों में कबीरदास जी उन व्यक्तियों को मतलब बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो मतलब कि कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो बहुत लंबे समय से सिर्फ हाथ में मोतियों की माला को बार बार फेरते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। फेरना मीन्स होता है घुमाते रहते हैं, पर उनके जो मन का जो भाव होता है वो नहीं बदलता है। सिर्फ उनका काम होता है ऐसे मोतियों को घुमाते रहना, लेकिन उनके जो मन का भाव होता है वो नहीं बदलता, और उनके मन की जो हलचल होती है वो भी शांत नहीं होती है। तो कबीरदास जी ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को ये सलाह देते हैं कि हाथ की जो माला है उसको घुमाना फेरना छोड़कर मन के जो मोती हैं उनको बदलिए, उनको घुमाइए। मतलब कबीरदास जी इन दोहों में कहते हैं, इन लाइनों में कहते हैं कि जो लोग लंबे समय से सिर्फ मोतियों की माला को हाथ में घुमाते हैं, वो उनके मन के भाव जो होते हैं वो नहीं बदलते हैं, और ना ही उनके मन की हलचल, मतलब अपने मन की हलचल को ना ही शांत कर पाते हैं। तो सबसे पहले वो अपने हाथ की माला को बदले, उसको घुमाना छोड़ दे और अपने मन के मोतियों को बदले, उससे घुमाए। अगला दोहा देखते हैं। तिनका कबहू न निंदिए, जो पायन तर होए, कबहू उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए। ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग दोहा है, और इसमें से हमें कुछ दोहे बहुत अच्छे लगे। तो इन दोहों का आयत है, कबीरदास जी इन लाइनों में कहते हैं कि जो पैर के नीचे, पायन मिस होता है पैर, पायन तर मतलब होता है पैरों के नीचे, और पीर मतलब होता है पीड़ा, घनेरी मिस होता है बहुत, निंदई मतलब होता है निंदा करना, मतलब जलन करना किसी की। तो कबीरदास जी इन लाइनों में कहते हैं कि जो पैर के नीचे आने वाले छोटे तिनके होते हैं
उनकी आप कभी निंदा मत कीजिए, मतलब उनकी निंदा मत करिए। निंदा मिस होता है जलन, ईर्ष्या, निंदा, दुश्मनी, जलन, उनकी मत करिए, क्योंकि यदि वह उड़कर आपकी आंखों में कबहू उड़ी आखिन पर, मतलब कि कभी भी वो उड़कर आपकी आंखों में आ गिरे तो आपको असहनीय, मतलब कि बिना ऐसी पीड़ा जो आप सहन ना कर सके, मतलब कि ऐसा दर्द आपको देंगे कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी प्राणी की निंदा और उपहास, मतलब उसका मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन प्राणियों का भी अपना समय आने पर, अपना वक्त आने पर वही प्राणी आपको बहुत असहनीय, जो सहन न करने वाली पीड़ा है, दर्द है, दे सकते हैं। तो इन लाइनों में कबीरदास जी तिनके के बारे में कहते हुए एक मतलब सलाह देते हैं कि कभी भी तिनके, छोटे पैर के नीचे आने वाले तिनकों को की निंदा नहीं करनी चाहिए, पैर के नीचे आने वाले तिनकों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी मतलब उड़कर आपकी आंखों में आकर गिरकर आपको बहुत तकलीफ दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द दे सकते हैं। और इसी तरह आपको उन प्राणियों की भी कभी भी निंदा, किसी भी प्राणी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनका भी समय आने पर वो भी आपको बहुत मतलब दर्द दे सकते हैं, असहनीय पीड़ा दे सकते हैं। तो बच्चों, हमें कभी किसी भी प्राणी को, किसी भी जानवर को, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। तो ये दोहे काफ़ी अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे, हमको बहुत से दोहे इसमें बहुत पसंद आए और अच्छे लगे। आई होप आप लोगों को भी इनमें से कुछ दोहे पसंद आए होंगे और आप लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, और तभी आप लोग, जब इसे आप रीडिंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएंगे और आगे के चैप्टर में आप इसके बारे में और आपको जब ये समझ में आएंगे तभी तो आप दूसरों को इनके बारे में, कबीरदास के दोहों के बारे में बता सकते हैं। तो कबीरदास के जो दोहे होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसमें से बहुत से दोहे बहुत अच्छे थे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, आप लोग इसको अच्छे से रीड करें और अंडरस्टैंड करें।